Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader video for class 10 and the chapter which I am going to start is from the book Golden Rays. Chapter 4th is going on, the tale of the Vishnois. Start हो चुका है. Now we are going to start from page number 47, second paragraph. It is our फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. जब ये मैस्कर जो है कि जिसमें 336 बिश्नोइस ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस्ड कर दिया था टू सेव खेजड़ी ट्रीज. आफ्टर दैट दिस न्यूज़, ये जो न्यूज़ है इसको महाराजा तक पहुंचाया गया, उसी के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन दैट द थिंग्स कुड कम टू सच पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटन. महाराजा के जो मैन थे, महाराजा के जो आदमी थे, उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जो स्थिति है वो ऐसी भी हो सकती है, इतनी भयानक हो सकती है. वर नाउ ट्रूली फ्राइटन, वो अब सच में डर गए थे. दे रश्ड बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग टू अभय सिंह. वो जोधपुर गए, रश्ड बैक यानी कि वो जोधपुर की तरफ दौड़े, ये जोधपुर की तरफ गए. टू रिपोर्ट हैपनिंग, रिपोर्ट देने के लिए अभय सिंह को जो कुछ भी हुआ है, जो मैस्कर हुआ है, उसके बारे में रिपोर्ट देने वो लोग गए. अभय सिंह सो क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज. अभय सिंह ने देखा कि जो जिस शक्ति ने, जिस पावर ने सक्सेसफुली औरंगजेब की पावर को चैलेंज कर दिया था, जिसका सामना किया था, उसको फेस करने के लिए उस मोरल करेज को, उस नैतिक साहस को, यानी कि बिश्नोइयों के नैतिक साहस को का सामना करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है. तो उसको क्लियरली दिख गया था कि औरंगजेब की शक्ति को जिसने सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, ऐसे नैतिक साहस के सामने वह कुछ नहीं कर सकी. He personally rode to खेजड़ी to mend matter. वो पर्सनली यानी कि खुद घोड़े पर सवार होकर खेजड़ी विलेज गया. टू मैंड मैटर्स यानी कि जो मैटर्स हो रहा था, जो घटना हो रही थी, उसको मैंड करने के लिए, उसे सुधारने के लिए, वो स्थिति को सुधारने के लिए वो वहाँ गया. He assured the weeping agonized mass of thousands of Bishnoi. उसने हज़ारों विश्नोइयों के, रोते हुए विश्नोइयों, और एग्नोइज्ड का मीनिंग होता है कि जो पीड़ित विश्नोइस थे, यानी कि रोते हुए और पीड़ित विश्नोइयों को एश्योर्ड किया, विश्वास दिलाया दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुली रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल, कि अब से वो पूरी तरीके से उनके रिलीजियस सिद्धांतों का, धार्मिक सिद्धांतों का आदर करेगा. A copper plate inscribed with this promise was presented to the Bishnois. Henceforth the inscription said, no green tree would ever be cut near Vishnoi village, or would any animals be hunted in their vicinity. एक कॉपर प्लेट को इंस्क्रिप्ट किया गया. इंस्क्रिप्ट का मतलब होते हैं कि इस पर खुदाई करके लिखवाया गया कि भविष्य में विष्णुइयों के गांव के निकट ना तो कोई हरा वृक्ष काटा जाएगा और न ही कभी पशुओं का शिकार किया जाएगा. तो इस तरीके से एक कॉपर प्लेट पर वचन खुदवाया गया. तो अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्ट विद दिस प्रॉमिस, कि ये प्रॉमिस, एक प्रॉमिस के साथ में, एक वादे के साथ में एक कॉपर प्लेट को खुदवाया गया और प्रेजेंट की गई और भेंट की गई टू द विश्नोइस, यानी कि विश्नोइयों को खुदवा करके उसको गिफ्ट के फॉर्म में दिया गया. उसमें क्या लिखा था कि आगे से इंस्क्रिप्शन में लिखा था कि कोई भी ग्रीन पेड़ विश्नोई के आसपास के विलेज में नहीं काटा जाएगा और ना ही कोई एनिमल हंट किया जाएगा वैसिनिटी का मतलब होता है उनके पास पड़ोस के विलेज में. 2.5 centuries have passed since this episode. और अभय सिंह के टाइम पर जो ये घटना हुई थी, एपिसोड जो हुआ था, उसको 2.5 century यानी कि 2.5 सेंचुरी क्या हो, शताब्दियाँ बीत चुकी हैं. बिश्नोइस हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज. लेकिन विश्नोइस जो है आज भी
तब से लेकर के यानी कि 2.5 सेंचुरी से पहले के टाइम से लेकर के वो ट्रीज़ की यानी कि पेड़ों की सुरक्षा कर रहे हैं, गिविंग सकर टू द वाइल्ड एनिमल्स, और जो जंगली जानवर हैं उनको सकर कर रहे हैं यानी कि उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा की जिन टेरिटरी में विश्नोई रहते हैं, सिंस दे हैव बीन गार्डनिंग, वो तब से गार्डनिंग कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं ट्रीज एंड वाइल्ड एनिमल्स फॉर नियरली 5 सेंचुरीज, लगभग 5 सेंचुरी से। एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन रेव्स्ड। एवरीवेयर, और बाकी सभी जगह पर, एवरीवेयर यानी कि सभी जगह पर जो ग्रीन कवर है अर्थ का, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि हमारे देश में जो ग्रीन कवर है, पेड़ हैं, हैज़ बीन रेवेस्ड, उनको क्या किया जा रहा है, रेवेस्ट किया जा रहा है, मतलब उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। कि विश्नोई टेरिटरी को अगर हम छोड़ दें तो एवरीवेयर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारत के में सभी जगह पर जो पेड़ है, द ग्रीन कवर, ग्रीन कवर किसे कहा गया है, हियर ग्रीन कवर इज रेफर टू ट्रीज, हैज़ बिन रेवेस्ड, क्या कर दिए गया है, उनको नष्ट कर दिया गया है, एंड कंटिन्यूस, और वो अभी भी उनको जो रेवेस करने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, यानी कि नष्ट करने का काम अभी भी चल ही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, ट्रीज आर बीइंग कट, कंटिन्यूस टू बी डिस्ट्रॉयस, और उनको डिस्ट्रॉय करने का जो काम है वो कंटिन्यूड है, एट एन एवरी एक्सीलरेटिंग पेस, एवरी एक्सीलरेटिंग पेस का मतलब है बहुत ही तेज़ गति से, कि सभी जगह पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पेड़ों को नष्ट किया गया है, एंड कंटिन्यू टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवरी एक्सीलरेटिंग पेस, और बहुत तेज़ गति से उनको डिस्ट्रॉय करने का काम चल रहा है। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड ऑफ ब्लैक बक, हज़ारों की संख्या में जो ब्लैक बक है, काले हिरण हैं, दैट वंस रॉम्ड द इंडियन प्लेन्स हैव ऑल वैनिश्ड विदाउट अ ट्रेस, जो कि कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिना किसी डर के रोम करते थे, घूमते फिरते थे, आज उनको ख़त्म कर दिया गया है, आज वो लुप्त हो गए हैं और अब उनका कोई भी निशान नहीं है। ट्रेस का मतलब होता है चिन्ह, कि वो उनको वैनिश कर दिया गया है, वो लुप्त हो चुके हैं, उनको हंटिंग कर करके ख़त्म कर दिया गया है और उनका कोई निशान नहीं है, उनका कोई चिन्ह नहीं है। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस, लेकिन जो कुछ विश्नोई के गांव हैं, कुछ विश्नोइयों के गांव के आसपास, द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट but also is ever on the increase, and around their village the black bucks roam as freely as in Kalidas time near the ashram of sage Kanwa। लेकिन कुछ जो विश्नोइयों के जो गांव हैं उनके निकट, उनके आसपास न केवल हरियाली है, न केवल परसिस्ट का मतलब होता विद्यमान, ग्रीनरी हरियाली विद्यमान है, बट ऑल्सो लेकिन इंक्रीज भी हो रही है, यानी कि मोर एंड मोर वो ट्रीज प्लांट करते हैं, एंड ग्रीनरी इंक्रीजिंग, और हरियाली बढ़ रही है। कहाँ पर, नियर द फ्यू विश्नोई विलेजेस, विश्नोइयों के गांव के आसपास, और अराउंड देयर विलेज, और उनके गांव के चारों ओर उनके आसपास ब्लैक बक आज भी इतने ही बिना डरे घूमते हैं जैसे कि कालिदास के समय में ऋषि कण्व के आश्रम के निकट घूमते थे। यानी कि उनके गांव में आज ही ब्लैक बक ऐसे ही घूमते हैं, इतने फ्रीली, इतने फियरलेस, जैसा कि कालिदास के टाइम पर कण्व सेज यानी जो साधु थे कण्व, उनके आश्रम के आसपास घूमते थे, वैसे ही विश्नोई विलेजेस में ब्लैक बक रोम करते हैं। अकबर वॉज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड ऑफ फियरलेस ब्लैक बक्स नियर बिश्नोई टेम्पल्स, बिश्नोई टेम्पल के आसपास इस तरह ब्लैक बक्स को फियरलेस घूमते हुए, ब्लैक बक्स का झुंड फियरलेस घूमते हुए देखकर वो खुद आश्चर्यचकित था, अमेज्ड था, यानी कि बहुत एस्टोनिश था, आश्चर्य उसको हुआ था किनको देख करके, हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक्स, कि जो काले हिरणों का झुंड जो उसने देखा, कहाँ पर, बिश्नोई टेम्पल के पास में। दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर, कि उसने खुद व्यक्तिगत रूप से अभिलिखित किया है अपने इस
आश्चर्य को। सीन फ्रॉम सतयुग द एज ऑफ ट्रूथ इन दिस कलयुग, कि इस कलयुग में इस सतयुग के और ट्रुथ के एज को उन्होंने खुद क्या क्या रिकॉर्ड किया है। द साइट इन इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे, और ये जो दृश्य हैं, कौन सा दृश्य है, नियर टू विलेजेस ऑफ विश्नोई, कि विश्नोई के विलेजेस के आसपास व्हेन वी सी ग्रीनरी एंड roaming of black buck fearlessly, this scene is even more astonishing for us, ये सीन हमारे लिए और ज़्यादा आश्चर्यचकित है than it was for the emperor Akbar 4 centuries ago, यानी कि ये सीन उतना ही आश्चर्यचकित था अकबर के लिए 4 सेंचुरी पहले, 4 शताब्दियों पहले, लेकिन ये सीन हमारे लिए ज़्यादा अचंभित है अकबर से ज़्यादा। For the Vishnoi continue to hold on their magnificent obeisance to this day, बिश्नोइज जो हैं वो आज भी कंटिन्यू अपने इन शानदार ऑबिशन यानी कि जोश को, अपने इस शानदार जो सम्मोहन है, जो टैलेंट है जाम्बजी के, उसको वो फॉलो कर रहे हैं टू दिस डे आज भी। एट द विलेज खेजरली, जो गांव था खेजरली, वेयर 363 बिश्नोई sacrificed their lives to guard the sacred heritage, उस गांव में the बिश्नोइज passed the supreme test of fire, जहाँ पर बिश्नोई ने जो टेस्ट थी, जो परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा, टेस्ट ऑफ फायर यानी कि अग्नि परीक्षा पास की थी। देयर इज़ वन एंशिएंट खेजड़ी ट्री, वहाँ पर एक प्राकृतिक खेजड़ी का पेड़ है, विच एक्सेप्ट दैट मैस्कर, जो कि उस मैस्कर में, उस नरसंहार में क्या हो गया था, बच गया था। 2 years अगो, और 2 साल पहले द बिश्नोइस प्लांटेड 363 मोर ट्रीज, तो बिश्नोइस ने उस खेजड़ी गांव में 363 ट्रीज को क्या किया, प्लांट किया था। इन द मेमोरी ऑफ 363 सेक्रीफाइस, उस 363 बलिदान की याद में 363 ट्रीज प्लांट किए थे अराउंड इट, इन मेमोरी ऑफ द 363 मार्टियर्स, मार्टियर मतलब शहीद, शहीदों की याद में। एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विथ लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और बड़े ही प्यार से इन ट्रीज़ को नर्चर्ड किया गया, इनको पोषण किया गया, और ये बहुत जल्दी ग्रो हो गए, बहुत जल्दी ये बढ़ गए। एवरी ईयर देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर, और इस खेजरली गांव में हर साल एक मेला लगता है एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर, इस जगह पर 5 दिन पहले, बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपदा, यानी कि भाद्रपदा के महीने में, भादवे के महीने में जब फुल मून होता है, जब पूरा चांद दिखता है, उसके 5 दिन पहले, तो पूर्णमासी से 5 दिन पहले महीना कौन सा होता है, भाद्रपदा में एक रिलीजियस फेयर लगता है। इट इज़ एन ओकेज़न विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा अवसर होता है, एक ऐसा अवसर है जब भारत के एवरी ट्री लवर कि प्रत्येक जो ट्री से प्यार करते हैं, जो ट्री लवर हैं, शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, तो इस जगह को ज़रूर देखना चाहिए। विटनेस का मतलब है देखना, मतलब उसका गवाह बनना चाहिए, उसको देखना चाहिए एक बार इन हिज लाइफ टाइम, कि जो भी इंडिया में ट्री लवर है, वृक्ष प्रेमी है, उसको एक दिन खेजरली विलेज में इस फेयर को देखने जाना चाहिए। Along with this, we have completed this chapter. Okay, about the text, this tells about the Vishnoi community that brought a drastic change in the ecology of मारवाड़ in राजस्थान। हमने ये चैप्टर पढ़ा कि जो टेल का मतलब स्टोरी जो है विश्नोई कम्युनिटी के, विश्नोई समाज की है, जिन्होंने राजस्थान के मारवाड़ में इकोलॉजी में एक ड्रास्टिक, एक बड़ा चेंज लेकर आए थे। दिस एरिया हैड बीन वेरी ड्राई फॉर सेंचुरीज वेयर ट्री एंड एनिमल्स वर नॉट इन सफिशिएंट नंबर। ये जो एरिया था राजस्थान का, जो मारवाड़ एरिया था जोधपुर के आसपास का, शताब्दियों तक सूखा पड़ा था और सफिशिएंट ट्रीज और एनिमल्स वहाँ नहीं थे। द बिश्नोई सैक्रिफाइस देयर लाइव्स
गार्ड द खेजड़ी ट्रीज एंड डिड अ बिग प्लांटेशन इन द एरिया। और बिश्नोइयों ने क्या किया, अपने खेजड़ी ट्री को, जो कि सैक्रेड ट्री माना जाता था, कल्पवृक्ष माना जिसको जाता है, राजस्थान का कल्पवृक्ष भी इसको कहते हैं और स्टेट ट्री भी इसको कहा जाता है। सो फॉर दिस गार्ड, इसको गार्ड करने के लिए 363 sacrifice their lives for the protection of this tree and did a big plantation in the area in the Khajurli village। उन्होंने बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किया। दे contributed a great deal to protect the bird and animals। Not only they protected trees but also they gave their contribution in the protection of animals and birds also। Okay, till then, bye bye. We have completed our chapter, 4th chapter. I hope you all are understanding very well. Please like the video and subscribe the channel. Till then, bye bye. Stay home and stay safe.